आतमध्ये घेऊन जा. अभी ये महाराष्ट्र वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, जो बच्चे का जो बेस है वो कंप्लीट करने के लिए गरुड़ जेप सैनिक एकेडमी यहाँ पे वर्क करती है। जो कि 5th क्लास से लेके जिस मम्मी पापा का सपना होता है आर्मी में ऑफिसर बनना, नेवी में ऑफिसर बनना, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना, या डॉक्टर बनना, या इंजीनियर बनना, जहाँ पे भी आपका बच्चा का प्लान है, मम्मी पापा का सपना जहाँ पे भी है, वो सपना पूरा करना है। 5th क्लास से उसका बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट कराना, ये गरुड़ जेप सैनिक एकेडमी का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर स्कूल के साथ साथ यहाँ पे ओलंपियाड एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ यहाँ पे 5th क्लास से लेके स्कूल का क्लास, यहाँ पे क्लास की तैयारियाँ, साथ साथ में गेम फैसिलिटीज, यहाँ पे आने वाले जो भी गेम्स है, यहाँ पे स्विमिंग है, आर्चरी है, स्विमिंग और रेसलिंग है, जो भी इंटरनेशनल गेम की तैयारियां यहाँ पे करा लेते हैं। बच्चा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक उसको पहुंचाने की जवाबदारी गरुड़ जेप सैनिक एकेडमी लेती है, जहाँ पे उसके स्कूल के साथ साथ में ये बच्चे का भविष्य यहाँ पे गेम में भी बनाने के लिए यहाँ पे पूरी एकेडमी सहयोग करती है। यहाँ का टीचर स्टाफ, स्कूल का जो भी तैयारियां है, ये बेसिक से लेके लास्ट के आपके 10वीं के बाद की जो तैयारी करना पड़ती है, यहाँ पे अभी से फर्स्ट में से ही आपका ये बेसिक तैयार किया जाएगा, जो कि बच्चा आगे आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनेगा। यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए बच्चे का बहुत प्रोग्रेस होता है। यहाँ पे अभी ये जो स्कूल है ये निवासी अनिवासी दोनों भी टाइप की है। यहाँ पे निवासी स्कूल भी है जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज है, या वन रूफ चैनल यहाँ पे हर चीज चलती है, और अनिवासी फैसिलिटी भी है जहाँ पे बच्चों को आने जाने के लिए बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इस कारण बच्चे का प्रोग्रेस यहाँ पे बढ़ता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करेंगे बच्चों के लिए तो फायदेमंद होगी, जे कि अपना बच्चा यहाँ पे बन के ही ऑफिसर बन के बाहर निकलेगा। सैनिक एकेडमी का यही एक बहुत अच्छा एक मौजूद रहा है कि जहाँ पे बच्चा 5th क्लास से लेके लास्ट तक अपने पास में रहने से यहाँ पे ऑफिसर बन के बच्चा आईएएस, आईपीएस, एनडीए, ऐसी बहुत सारी उपयुक्त ऐसी एग्जाम्स है जो यहाँ पे बच्चा क्रैक करेगा। इसी का ये फैसिलिटी की वजह से आज ये गरुड़ जेप सैनिक एकेडमी में ये सोचा है कि बच्चे का भविष्य यहाँ पे सुनहरा हो।
सर मेरा एक सवाल ऐसा है कि जैसे बहुत सारे माँ-बाप चाहते हैं, मैं तो कहूँगा कि हर माँ-बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बड़ा ऑफ़िसर बने, नेवी में जाए, एयर फ़ोर्स में जाए, लेकिन कहीं न कहीं बच्चे का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है या पढ़ाई में थोड़ा पीछे रहता है। तो आपके स्कूल में एडमिशन कराने के बाद में आप कितनी गारंटी देते हैं कि बच्चा 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ बनकर निकलेगा? हमारे पास वो स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम है। जैसा कोई बच्चा क्लास में या थ्योरी में कच्चा हो, तो उसको हम बेसिक से पढ़ाते हैं, जे कि जहाँ पे बच्चों के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे टीचर्स है, फैसिलिटीज़ अच्छी है। वो बच्चा कभी यहाँ पे स्कूल साइड में नहीं चल रहा है, तो उसको हम गेम फैसिलिटी में डालते हैं, जो कि गेम में भी अपनी लाइफ बना सकता है। इन अंतर्राष्ट्रीय गेम्स यहाँ पे हम प्लान करते हैं, जो कि बच्चों का आगे G1 मैचेस हो, G2 मैचेस हो, आगे कोई इंटरनेशनल मैचेस हो, जो कि आर्चरी हो, शूटिंग हो, ये अच्छे-अच्छे लेवल के इंडिविजुअल गेम यहाँ पे बच्चों को खिलाते हैं, जो कि अब बच्चा गेम में भी अपना लाइफ बना सकता है, स्कूल के साइड से अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साइड से भी लाइफ बना सकता है, नीट, JEE, CET इस साइड से भी लाइफ बना सकता है। बच्चे के लिए यहाँ पे निम्न निम्न वर्ग की अच्छे-अच्छे फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। जी। इसकी वजह से उसका लाइफ बनना तो ज़रूरी है और 100% बच्चा यहाँ पे बन के ही जाएगा। सर गरुड़ झेप एकेडमी बोले तो पूरे महाराष्ट्र में एक विश्वास है, मतलब लोग चाहते हैं कि गरुड़ झेप एकेडमी में हमारा बच्चा एडमिशन ले। और अब दिल्ली स्कूल से अगरचे गरुड़ झेप जुड़ जाता है और जो लोग अपने बच्चों को जो है तो अदर स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो अब चाहते हैं कि आपके स्कूल में पढ़ाना है, जो 7th में है, 8 में है, 9 में है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सबके लिए मैसेज यही है कि बच्चा यहाँ पे एक बार आने के बाद ये पूरा माहौल देखे, यहाँ पे आए, अपना लाइफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे गरुड़ चेप अकेडमी में आके परखे, उसके बाद एडमिशन ले ले। मैं ये नहीं कहूँगा बच्चों को मेरे पास ही एडमिशन ले ले, लेकिन जहाँ पे बच्चा है, वहाँ पे उसका लाइफ बनना अभी 5th क्लास से कभी सोचा कि मेरा बच्चा ऑफिसर बनना चाहिए, तो गरुड़ जेप एकेडमी या गरुड़ जेप सैनिक स्कूल यहाँ पे बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर है। जी, बिल्कुल, महाराष्ट्र को ऐसी एकेडमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने देखा होगा सर कि जैसे हम जब भी आईपीएस का किसी का भी नाम सुनते हैं, एक तो बिहार या यूपी। तो सर क्या ख़ास बात है बिहार, यूपी में और महाराष्ट्र में अब आपने शुरू किया है, तो आप कितना सोचते हैं कि अब हमारे महाराष्ट्र से भी आईपीएस, यूपीएस बन के निकले? बिहार, यूपी साइड के जो मम्मी-पापा है, वो बच्चों का भविष्य 5th क्लास से ही सोचते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। महाराष्ट्र में भी अभी वो सोच तैयार हो गई है और हम भी ये सोच के साथ में ही ये गरुड़ जेप सैनिक एकेडमी यहाँ पे ओपन किया है। हम यहाँ पे आज ही सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा 5th क्लास में आईएएस बने। 5th क्लास से ही आईएएस बनना शुरू कर दे, उसकी तैयारी शुरू ट्रेनिंग, हो। ओके। हाँ, तो उसकी ट्रेनिंग तैयारी शुरू 5th क्लास से होंगी तो ग्रेजुएशन तक वो बहुत फिट हो जाएगा। जी, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अपना आईएएस का तैयारी पूरा कर सकता है, निकाल सकता है। जी, इसी तरीके से हम अपनी सोच ही आदमी को बदल सकती है। जी। तो इसी तरीके से हमने ये सोचा है। जी सर सपने तो हर कोई देखता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल गरुड़ झेप के साथ में है, गरुड़ झेप दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ में है, तो क्या मिडिल क्लास लोग जो है तो आपके पास में एडमिट अमाउंट मत बोलिए बोलिए, लेकिन ले सकता है क्या, एक इशारा हमारे दर्शकों को? जरूर ले सकता है, यहाँ पे गरीब लोगों के लिए ही सोचा गया है। गरुड़ जेप अकेडमी, ये सैनिकी अकेडमी का जो फैसिलिटी है, जी। जितना उसका पेमेंट लगता है उतना ही हम लोग लेते हैं, ज़्यादा पेमेंट हम यहाँ पे बेयर नहीं करते। यहाँ पे बहुत अच्छे गरीब लोग हो, निम्न दर्जा का हो, हर आदमी के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है। जी। तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चा डाल सकता है वो, उसकी कोई गरुड़ झेप में आपने हमेशा है तो कुछ एग्जाम लेके जो बच्चों के अच्छे मार्क आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दिए आपने, तो ऐसा यहाँ पे स्कूल में भी करेंगे आप? हाँ, आगे सोच के आगे चल के हम हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। या अभी अभी भी बहुत सारे एडमिशन हमारे हो चुके हैं। आगे भी अपना एडमिशन अगले साल के लिए जो भी एडमिशन करना चाहता है, अभी से बुकिंग करना शुरू कर दे, जाके आगे चल के अपने बच्चों का सुनहरा अवसर, सुनहरा भविष्य बना सकें। सैनिकी अकादमी जो यहाँ पर मराठवाड़े का सबसे पहला स्कूल है जो इतनी फैसिलिटी वाला स्कूल है, क्या कहना चाहेंगे एज अ प्रिंसिपल? As a principal, I would like to say that we are very happy that we have collaborated with Garud Jeep Sainik Academy. Of course, Jito Delhi Public School is a renowned brand, and joining hands with Garud Jeep has added one more feather in our cap. जी मैम, यहाँ पे जब बच्चा फर्स्ट से एडमिशन लेता है तो कितनी गारंटी होती है कि आप गरुड़ जेप एकेडमी दिल्ली पब्लिक स्कूल से जुड़ चुका है, तो यहाँ से जो है तो कुछ ना कुछ बनकर ही निकलेगा? Yes, when a child takes admission in grade 1, his all-round development is done, whether it is intellectual, emotional, spiritual. Now, we have joined hands with Garud Jeep Academy. Additional features like sports activities have been increased
So the child gets a chance to participate in all the competitions on national level, state level, and that has really added one more extra thing to Jito Delhi Public School. बच्चा जब यहाँ पे सुबह में आता है तो शाम तक कितने बजे तक आपका स्कूल टाइमिंग है और क्या फैसिलिटीज उसको बीच में मिलती है? Okay. Our school timing is from 8 a.m. to 2:40 p.m. In that, they get all the academic periods, all the co-curricular activity periods are also conducted, like music, dance, arts, and sports also. Apart from it, we give all the guidance for all the competitive exams, Olympiad, NTSC, Homi Baba exams, Microsoft exams. All these additional things are also provided. For all the exams, board exams, we prepare the students in the school itself. टीचरों का एक सवाल ये रहेगा मैम कि बच्चों का किस चीज में इंटरेस्ट है, ये लोग आप पहचान के उन्हें बना रहे हो, क्या कहना चाहोगे? Yes, definitely we draw the hidden talent of the students. When we see a child is interested more in playing a guitar, definitely more opportunities will be given to him to play guitar and more platform to participate in various competitions. Similarly, it is for the sports also. If we found that the child is really doing well in some sport activity, he will be given more opportunities, he will be trained accordingly, and this is how Jito DPS and Garud Jape Academy bring the best of the students. जी स्पोर्ट्स में जैसा हर स्कूल में स्पोर्ट्स होता है तो अपना ये जो स्कूल है स्पोर्ट्स में कितना आगे है? Yes, sir. Jito DPS and Garud Jape Academy has different types of sports, from archery, rifle shooting, we have horse riding, we have taekwondo, we have basketball, cricket, football. Now we are going to start with swimming also, and all the sport teachers are all national level players. They have been participating in all the national level competitions. Very few are judges, coaches for the internationals also. We have a very gymnastic sports teacher with us who has represented India on international level. So we have all ample of sport activities, and students get chance to participate in district level, state level, national level and international level too. जी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो टीचर्स है कितने क्वालिफाइड है बच्चों को? So CBSE's first norm is to recruit the highly qualified, experienced staff. So definitely the first norm to get a job in our school is to be a graduate, and you should have a professional degree also. So definitely we have all the staff with us is highly trained, qualified, techno-savvy staff we have. Sir. ओके प्लीज गुड नेम मैम. My name is Savitri Dakri, Principal, Jito Delhi Public School and Garud Jape Sainik Academy. ओके थैंक यू. देखो 5 से 10 तक